नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम बैक टू द अनफोल्डिंग प्ले। पहले तो सॉरी कि आप तक व्लॉग्स थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, क्योंकि चलने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं मैं और बटर कभी कभार कि ब्लॉग्स पे ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा फिर नेटवर्क इशू आ जाते हैं, हर जगह अच्छा इंटरनेट नहीं होता अपलोड करने के लिए, और क्योंकि यूट्यूब की फाइल बड़ी होती है तो हमें एक अच्छी स्पीड नेटवर्किंग चाहिए होती है। और इसके साथ साथ कभी कभार जो है जब हम लोग कहीं पहुंचते हैं तो थोड़ा सा आलस भर जाता है मेरे अंदर, तो मैं कभी कभार टाइम पे व्लॉग्स नहीं निकाल पाता। बट फाइनली वी हैव कम, और आज मैं और बटर आपको बताने आए हैं तिरुपति या फिर तिरुमला टेम्पल के बारे में। तिरुपति बालाजी, या फिर आप बोल सकते हैं जो तिरुमला बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहली चीज तो ये है कि तिरुपति और तिरुमला जो है वो दो अलग अलग जगहें हैं। तिरुपति जो है वो एक्चुअली में एक सिटी है जो नीचे पड़ती है, और तिरुमला जो है वो जगह है करीब करीब 15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों में, जहां पर तिरुपति या तिरुमला बालाजी टेम्पल जो है वो है। और बेसिकली पूजा और जो सेलिब्रेशन है सारी की सारी वो एक्चुअली में तिरुमला में होती है। तो तिरुपति और तिरुमला में जो डिफरेंस है वो करीब करीब 15 किलोमीटर का डिफरेंस है। हालांकि मंदिर जो है वो तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, पर जहां पर जिस जगह पे मंदिर सिचुएटेड है वो एक्चुअली में तिरुमला जगह है। एक जो मेजर कंफ्यूजन इस मंदिर के बारे में रहता है वो ये है यहाँ पे डाइटी कौन सी है। और जब बालाजी नाम आता है तो अक्सर लोगों को लगता है, लोगों को नहीं, मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था कि बालाजी का मतलब ही हनुमान है, क्योंकि हनुमान जो है वो काफी जगहों पे बालाजी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी, सालेसर बालाजी। और बालाजी का जो मंदिर है वो एक्चुअली में यहाँ पर आंध्रा में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। तिरुपति बालाजी जो है या फिर तिरुमला बालाजी जो है वो एक्चुअली में भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, जिन्हें वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मंदिर एक्चुअली में वेंकटेश्वरा मंदिर के नाम से भी आप बोल सकते हैं सिचुएटेड है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि मानते हैं कि भगवान विष्णु ने कल युग में या काली युग में मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए वेंकटेश्वर का रूप लिया था, और यहाँ पर आंध्रा में तिरुमला में आके जो है वो स्थापित हुए थे। तो ये जो तिरुमला मंदिर जो है एक्चुअली में ये भगवान विष्णु या फिर नारायण बोल सकते हैं, नारायण का मंदिर है। विष्णु जी का ये मंदिर जो है काफी ज्यादा भव्य है। आई थिंक विष्णु जी के काफी और मंदिर हैं, जैसे हम लोग बद्रीनाथ से आए थे, फिर उसके बाद जगन्नाथ पुरी गए थे, और अब ये तिरुमला जो है ये आंध्रा में तो सबसे ज्यादा मान्यता रखने वाला टेम्पल है ही है। उसके साथ साथ पूरे के पूरे इंडिया में भी सबसे मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ पर नारायण, बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवासा के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो मंदिर है विष्णु का, ये एक्चुअली में आंध्रा के ईस्टर्न घाट्स की रेंज में पड़ता है, जो शीशाचलम हिली रेंज में आता है। और जब आप जाओगे तिरुपति से ऊपर तिरुमला की तरफ जाओगे तो आप एक्चुअली में या तो आप पैदल भी जा सकते हो, पैदल का रास्ता बना हुआ है जो सीढ़ियों से जाता है, या फिर इसके अलावा आप जाना चाहते हो तो आप बस से भी जा सकते हो, बस भी जाती है, या फिर अपनी प्राइवेट कार लेके जा सकते हो और टैक्सी भी कर सकते हो। पर ये जो पूरा का पूरा मंदिर है वो एक्चुअली में शीशाचलम हिल्स में आता है, जो ईस्टर्न घाट्स में पड़ता है, और बहुत ही एक ब्यूटीफुल व्यू है। और एक और जो मेन बात है वो ये है कि अगर आप तिरुपति से कंपेयर करें तो तिरुमला का टेम्परेचर जो है, बिकॉज ये थोड़ी हाइट पे, एलिवेशन पे है, तो टेम्परेचर जो है करीब करीब 3 डिग्री 4 डिग्री कम भी हो जाता है। और तिरुमला तिरुपति टेम्पल जो है यहाँ पे मैंने आज तक सबसे ज्यादा भीड़ देखी है, और ये नॉर्मल डेज पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई फेस्टिवल होता है तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है। पर तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पे आप गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पे जाके बुकिंग भी करा सकते हो 1 मंथ या 2 मंथ पहले, जिससे एक वीआईपी टिकट एंट्रेंस होती है, जिससे आप काफी ज्यादा लाइन जो है वो काट सकते हो। पर अगर आपको नॉर्मल और एक फ्री दर्शन करने हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कम से कम यहाँ पे 10 से 12 घंटे मिनिमम चाहिए, और अगर भीड़ थोड़ी ज्यादा है तो 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। पर इस बीच में जब आप दर्शन में होते हो तो आपका खाना पीना, वॉशरूम अवेलेबिलिटी और ये सब जो है ये मंदिर समिति एक्चुअली टेक केयर करती है, जो आंध्रा गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिसे तिरुपति देवस्थानम के नाम से जाना जाता है। और उनकी अपनी एक वेबसाइट है जहां से आप एक्चुअली में दर्शन की टिकट ले सकते हैं और बुकिंग भी करा सकते हैं।
अगर मंदिर की स्थापना की बात करें तो ये मंदिर काफी ज्यादा पुराना है, लगभग 300वीं सदी में ये मंदिर बनाया गया था। और यहाँ पे जो डाइटी है वेंकटेश्वर स्वामी नारायण की जो डाइटी है वो एक्चुअली में ईस्ट को फेस करते हुए, हालांकि जितने भी मंदिर हम लोग के बनाए जाते हैं या तो वो नॉर्थ फेसिंग या फिर ईस्ट फेसिंग होते हैं, और तिरुमला बालाजी जो है वो एक्चुअली में ईस्ट फेसिंग डाइटी है। और ये माना जाता है कि तिरुमला डाइटी जो है, जो आप देखते हो जब आप जाओगे अंदर, तो ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है करना, पर जब आप डाइटी देखोगे तो आपको एक प्रेजेंस, एक अलाइव प्रेजेंस फील होगी। और इसी के साथ साथ ये एक फैक्ट है कि जो डाइटी हैं जिसके दर्शन होते हैं एक्चुअली में, उनका टेम्परेचर जो है वो करीब करीब 22 से 32 डिग्री मेंटेन रहता है। और वो एक राज है अभी तक जिसको पता नहीं किया गया, साइंटिस्ट भी एक्चुअली में रिसर्च नहीं कर पाए हैं इसके ऊपर। और चाहे टेम्परेचर बाहर कितना भी हो, कम हो, ज्यादा हो, पर एक मूर्ति का जो स्मृति का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो उतना ही मेंटेन रहता है। और ये जो मंदिर है एक्चुअली में दिस हैज 365 डेज सेलिब्रेशन। जैसे कि आप अगर जाओगे तो जगन्नाथपुरी में जाओगे या बद्रीनाथ में जाओगे या फिर महाकाल उज्जैन में जाओगे तो एक पर्टिकुलर डे होता है, सारे ही दिन दर्शन खुले रहते हैं, पर एक पर्टिकुलर डे जरूर होता है जहाँ पे उसकी मान्यता ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है। पर तिरुपति बालाजी एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे 365 डेज सेलिब्रेशन होता है और ओपन होता है, और भीड़ जो है वो 365 डेज ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। ये मंदिर जो है ये एक्चुअली में ईस्टर्न घाट की शीशाचलम हिल्स में तो आता ही है, पर ये एक्चुअली में 7 हिल्स से सराउंडेड है। और 7 हिल्स पे बोल सकते हैं मंदिर जो है वेंकटेश्वरा मंदिर या तिरुपति मंदिर ये सिचुएटेड है, जिसको सप्तग्रिशा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो 7 हिल्स है ये एक्चुअली में अलग अलग स्वरूप और अलग अलग भगवान को दिखाती है, जिसमें से एक हनुमान है, नारायण स्वयं है, माता नीला देवी आती हैं, गरुड़ भी आते हैं, और शीशाद्री हिल जो है, जो शीशा के नाम से जानी जाती है, मतलब कि द दास ऑफ विष्णु, विष्णु जी के दास जो हैं उनमें से वो भी एक आते हैं। और इसी के साथ साथ विष्णु का एक और स्वरूप जो वेंकटेश्वरा, जिनके नाम से तिरुमला जाना जाते हैं, उनका भी एक स्वरूप इस हिल पे सिचुएटेड है। तो 7 अलग स्वरूप और 7 अलग भगवान जो हैं 7 हिलों को, शीशाचलम हिल्स के, ईस्टर्न घाट्स के हिल्स के सराउंड करते हैं। अगर आप तिरुपति या तिरुमला बालाजी जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ जाओ। और हालांकि तिरुमला में ऊपर जो है आपको गेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं रुकने के लिए, बट इट इज़ मच मोर बेटर कि आप नीचे तिरुपति में गेस्ट हाउस ले लो और फिर आप ऊपर दर्शन करने जाओ। पर दर्शन की कोई टाइमिंग नहीं है, स्पेशली अगर आप फ्री दर्शन कर रहे हो तो उसमें कितना भी टाइम लग सकता है। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट दर्शन के लिए एटलीस्ट 8 से 9 घंटे है, और इसी के साथ साथ वो बढ़ के 12, 14 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे यानी 3 दिन तक हो सकता है आपको लग जाए कि दर्शन, क्योंकि यहाँ पर 365 डे जैसे मैंने बताया कि सेलिब्रेशन होती है और पूरे भारत से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, जो ऑलमोस्ट एवरीडे भरा ही रहता है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है तिरुपति बालाजी या तिरुमला बालाजी की। और यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है, हालांकि तिरुपति से जस्ट करीब 32 या 30 किलोमीटर पहले एक रास्ता कटता है जो आप पहाड़ी से होकर जा सकते हो, बट वो रास्ता अभी थोड़ा बंद कर दिया गया है लेपर्ड अटैक्स की वजह से। क्योंकि अगर आप जा रहे हो वहाँ पे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ग्रुप से जाओ, या फिर आपको मना कर दिया जाएगा अगर आप अकेले जाओगे। जैसे मैं और बटर अकेले थे तो पहली चीज तो तिरुमला में बटर अलाउड नहीं है ऊपर, तो बटर को जो है एक बोर्डिंग में डालना पड़ा था। और आप अपनी किसी भी अगर पेट के साथ जा रहे हो तो आपको तिरुपति में जो है पेट बोर्डिंग मिल जाता है, जो अराउंड 400 रुपीज चार्ज करते हैं पर डे का, जिसमें वो खाना खिलाते हैं। उसके हिसाब से आप जो है अपने डॉग को या फिर अपने किसी पेट को, अगर कैट वैट है तो आप उनको दे के जा सकते हो और फ्री माइंड एक दर्शन करने जा सकते हो, बिकॉज टाइम का कुछ भी पता नहीं है कितनी देर लग सकती है। तो अपने पेट को उतने टाइम के लिए रूम में छोड़ना आई थिंक थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है एक पेट बोर्डिंग में जाके अपने डॉग को या फिर अपनी कैट को जो है वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, और तब तक आप दर्शन करके वापस आ सकते हो। और आपको जो व्यू देखने को मिलता है साथ ही साथ, और जो माहौल मिलता है, मैं बोल सकता हूँ इट इज़ एक्चुअली डिवाइन। आपको एक फीलिंग आएगी कि आप काफ़ी अलग जगह पे हो। हालांकि काफ़ी लोगों को ऐसी फीलिंग बद्रीनाथ या केदारनाथ में भी आ सकती है। तो सेम प्रकार की फीलिंग जो आपको हिमालयाज में आती है या रथ यात्रा में आपको जगन्नाथपुरी में मिलती है, ऐसी ही सेम फीलिंग अगर आपको किसी भी डे जाओगे, 365 डेज में से किसी भी डे आप जाओगे तो आपको ये फीलिंग महसूस होगी जब आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करोगे। तो ऐसा कुछ है और ऐसी कुछ बैक स्टोरी है तिरुपति तिरुमला बालाजी की।
और मुझे दर्शन करने में भी 8-10 घंटे लग ही गए थे, तब तक बटर को मैंने बोर्डिंग में रखा था। तो ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है कि अगर आप पेट लेके आ रहे हो तो यू मस्ट टेक अ पेट बोर्डिंग, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पेट को घर पर ही छोड़ के आओ, विच इज़ मच मच बेटर। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे एक नए दिन, एक नए सफ़र में, एक नई चीज़ के साथ। और ब्लॉग मैं ट्राई करूंगा कि कंटिन्यूस लगातार आप तक ब्लॉग पहुंचते रहें, और अगर नहीं पहुंच पाए तो आई एम रियली सॉरी। कभी कभार चलते हुए ब्लॉग्स अपडेट करना, डेली चलना, उसको अपडेट करना, एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नेट नहीं मिलता है इसलिए, और कभी कभार थक जाते हैं। जैसे बटर अभी थकी हुई है, तो मैं भी कभी कभार थक जाता हूँ, तो ब्लॉग अपडेट नहीं कर पाता हूँ, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्लॉग आप तक डेली पहुँचे। और आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो।